हे गाइस, वेलकम जेडी कंप्यूटर डिजाइन के बाद तुर्गा हाउ आर यू? आई एम सो गाइस, आज की वीडियो में आपको आईटी के जो स्टूडेंट हैं बच्चों की स्पेशल रिक्वेस्ट आई है मुझे कि मैम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें बताइए। मैं आईटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ आपको बताऊंगी, साथ में आपको मैं 2021-26 का सैम्पल पेपर बताऊंगी। आप एक बार सैम्पल पेपर को जरूर अंडरस्टैंड करिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि आपका पैटर्न कैसे आएगा एग्जाम का। वीडियो को पूरा देखिए, सबका शेयर करिएगा और बेल आइकन ऑन रखा जरूर रखिएगा। सिंपली आपको सीबीएस की साइट पर जाना है। वैसे तो ये आईटी और आई दोनों के बच्चों के लिए है, दोनों ही देख सकते हैं। सीबीएसई की साइट पे जाओगे आप, सीबीएसई एकेडमिक्स पे जब आप जाओगे तो वहाँ पर जाके आपको सिंपल साइट पे जाना है। हाँ, फिर आपको एआई पे जाना है। एआई पे जाने के बाद आपको स्किल एजुकेशन में जाना है। स्किल एजुकेशन के बाद आपको सैम्पल पेपर पे जाना है। करिकुलम देखना तो करिकुलम भी देख सकते हैं। पुराने साल के जितने भी सैम्पल पेपर हैं वो आपको आर्काइव में जाके मिलेंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हो। 2025-26 का आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। आईटी का क्वेश्चन सबसे ऊपर सेकंड नंबर पे आपको दिख जाएगा। ये आईटी का क्वेश्चन पेपर है जहाँ पर सैम्पल पेपर है आई थिंक तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इसको क्या मिल जाएगा, मार्किंग स्कीम, कौन से चैप्टर का कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये आपको मार्क्स की सेग्रीगेशन मिल जाएगी। इसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी और बेटर रहेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती होगी अच्छे से। कोई भी डाउट है कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। इसके बाद मैंने आपको ये पूरा इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिली मिस्टेक इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने में ही करते हैं। लाइक एग्जाम्पल, अगर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको 6 में से 4 क्वेश्चन मिले हैं तो कई बच्चे क्या 4 करके आ जाते हैं, और आगे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल के हैं जहाँ पर 5 करने होते हैं वहाँ भी वो 4 करते रहते हैं। जैसे सिली मिस्टेक, तो यू हैव टू रीड इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। अब आपके ऊपर चॉइसेस है कि आपको बेस्ट, ये देखो बोर्ड में बेस्ट 4 भी चेक हो सकता है, या जो आपने स्टार्टिंग में 4 किया हुआ था, तो आपको अपने हिसाब से पेपर करना है कि आपको बेस्ट 4 करने हैं या जो आपको सारे आते हैं तो आप सारे करिएगा, या स्टार्टिंग में जो आपको अच्छे से आते हैं वो करिए। चॉइसेस वो आपके ऊपर है, आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आपको पता है एम्प्लॉयबिलिटी से कम्युनिकेशन स्किल, एंटरप्रेन्योर, आईसीटी स्किल, ये सब आपको अच्छे से करना है। तो बेसिक चैप्टर्स की तो क्वेश्चन आपको इजी है, कोई मुश्किल ऐसा है नहीं कि आपको नहीं आएंगे। हाँ, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करके समझ के करने हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कहीं से मिल सकते हैं। अगर डाउट है तो आप सीबीएसई की आप साइट पर जाकर लिख सकते हो एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर क्लास 10, क्वेश्चन फॉर क्लास 10 आईटी आप लिख सकते हो। यहाँ पर जाके नेट पे आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो सबसे फेमस साइट आपकी सीबीएसई स्किल एजुकेशन, अगर आप इस पे से करोगे तो आपके लिए बहुत बेटर है। सीबीएसई स्किल एजुकेशन में आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सीबीएसई रिलेटेड जितनी भी आपको साइट्स मिलेंगी चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, या लर्न सीबीएसई है वो भी आप करके कर सकते हो। तो आपको हाँ, लर्न सीबीएसई, देखो मैं बोल रही थी आपको, तो ये सीबीएसई की साइट्स है जहाँ पर आप जाके एमसीक्यू कोई क्वेश्चन या क्वेश्चन आंसर या नोट्स भी देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एसेशन वाले क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। हाँ, अब जो क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्टाइल वाले क्वेश्चन, स्टाइल हो गया, टीओसी हो गया आपका, क्या कहते हैं, और आपका ये प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। रेफरेंस इंटीग्रिटी क्या होती है, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन, 1 to 1, 1 to many, many to many, शॉर्टकट किस पता होनी चाहिए, टैम्पलेट्स पता होने चाहिए क्या होती है, आपको कंसोलिडेशन क्या होता है, डेटा वैलिडेशन क्या होता है, सिनेरियो मैनेजर क्या होता है, रिपोर्ट कैसे बनती है, मैक्रोस कैसे होते हैं। जो आपको ये क्वेश्चन आपको पता है कि ये क्वेश्चन बैक टू बैक हर बार आते ही आते हैं, वो आपको अच्छे से करने हैं। सबसे अच्छा तरीका आप स्टेप बाय स्टेप करके जाइए। लिब्रे ऑफिस में या ओपन ऑफिस जो भी आपका कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप बाय स्टेप करके उसको एक जगह लिख लो कि हम ऐसे गए, यहाँ पर गए। सारे नंबर आपके वहीं पर ही डिपेंड है कि आपको कहाँ पर जाता है, कौन से टैब में जाके क्लिक करना है, कौन से मेन्यू बार में आपको जाके क्लिक करना है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिकल कर लिया, आप थियोरेटिकल बड़े आराम से लिख सकते हो। लाइक दिस एग्जाम्पल, गोल 6 सिनेरियो मैनेजर, कंसोलिडेटेड डेटा वैलिडेशन, ये तो क्वेश्चन आपको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। 1-1 में अगर आपको प्रैक्टिकली आता है तो आप यहाँ पर आराम से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। लाइक मैंने आपको बताया 7 C's, ये तो आपका वो आ गया एंटरप्रेन्योर, ये तो आपको पता है। 1 to many, मैनी टू मैनी, रिलेशनशिप, आई टोल्ड यू, रिकॉर्ड चेंजेस के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्रोस क्या होते हैं, आई टोल्ड यू, यही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाजर्स, ये प्रिवेंशन वाले क्वेश्चन, क्या क्या क्राइम है, क्या क्या हमारे को एथिकल प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, ये क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं, इनको आप नहीं छोड़ सकते ना। 2 नंबर पे 4 नंबर पे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आएंगे। दिस क्वेश्चन इज पब्लिशिंग ई मैगजीन, लिब्रे ऑफिस राइटर का क्वेश्चन आएगा। आपको यहाँ पर आंसर की भी मिल जाएगी, तो आप यहाँ से आंसर की को भी देख सकते हो कि कैसे इन्होंने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया। क्वेश्चन को सेग्रीगेट किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है, कैसे कैसे मार्क्स को डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी की कौन सी है, इसमें से पॉजिटिव ऑल्टरनेट क्यों दिया। ये तो बहुत ही ईजी है स्किल के क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल आप कर सकते हो।
यहाँ पर आपको देखो क्या बताया, ये तो आपको लास्ट वाले चैप्टर में से ही है। इसके इवेंट्स आ गए, आपको कैस्केड क्या होता है, अपडेट कैसे करना है। अब आपको एसक्यूएल की क्वेरीज लिखने की शायद सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो करिकुलम में नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, ये नहीं है कि क्वेरी लिखने के लिए आएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे अपडेट करना है, कैसे हम कर सकते हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप देखो तो इसके अगर आंसर की आप देखोगे 20 क्वेश्चन की, देखो इन्होंने अपडेट कैसे करना है एग्जाम्पल के साथ आपको लिख के दिखाया हुआ है। नो एक्शन सेट नल कैसे डिफ़ॉल्ट करना है, ये आपने बताना है कैसे करना है। और ये एग्जांपल आपको दिए तो आपको ये करना पड़ेगा, इसको आप नहीं छोड़ सकते। 21 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, टारगेट डॉक्यूमेंट क्या होता है, हाइपर लिंक क्या होता है। जैसे कि मैं आई अर्लियर टू से डैट कि आपको मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप लोगों के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में फिर डाउट पूछिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।